अब देखिए भगवान को पता लगा यमुना में कालिया सर्प आ गया। आए दिन कोई ना कोई गाय बछड़ा जल पी करके मर जाते हैं। तो भगवान ने खेल खेला है, गेंद बना करके यमुना के किनारे। खेल खेल में भगवान बोले कालिया सर्प रहता कैसे देंगे ये गेंद? कुछ भी कर अभी चाहिए। यदि आंख दिखाई लाला तो मेरी भी लाठी हिलती है। यदि माखन खाया है तुमने छाछ हमें भी मिलेगी। नहीं मानोगे बोले ना। झटपट झपट की झट पीतांबर पट बांधा। पीतांबर भगवान ने अपनी कमर में बांधा। जा करके मोहन कदम्ब पे चढ़ गयो। मारी है छलांग काली के सहस्त्र फन। जाको डर देख देख जमुना जल बहल गयो। भगवान ने यमुना में छलांग लगा दी। बोल बंसी वाले की। जमुना जल खौलने लगा। कल 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 करके बह रहा है। भगवान ऊपर नहीं आए। बहुत देर हो गई। ग्वाल बाल सब घबरा गए, रोने लगे। अरे गजब हो गयो, हाय कन्हैया यमुना तलेटी में डूब गयो। अरे गजब है गयो मन सुखा। ये कहा भयो लाला कन्हैया जमुना में चलो गयो। श्री रामा दोनों हाथों को धरती पर पटक करके बोला कन्हैया लाला मुझे क्षमा कर दे। लाला मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे मेरो कन्हैया वापस चाहिए। लाला ते बाहर आजा। ऐसी गेंद को मुझे कछु नहीं करने। सारे ग्वाल रो रहे। बात हवा की तरह ब्रजमंडल में फैल गई। मैया यशोदा दोहन कर रही है गाय का। पता लगा कन्हैया यमुना में डूब गया। ऐसे रो करके भागी जैसे किसी गाय का बछड़ा गाय से दूर हो जाए तो गाय खूंटा तोड़ डालती है। स्वर्गना त्यागना था, आना था ना भूतल पर। हमसी अभागिन को तुम्हें मात ना बनाना।
किशोर तिवारी जी व्यासपीठ को पगड़ी पहनाकर सम्मानित सपत्नी कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सोने की अंगूठी व्यासपीठ को भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। बिंदु पर आपसे चर्चा कर रहा था। मैया बिलक बिलक करके रो रही है। जिस मां ने प्यार थपकिया दे 9 मास गर्भ में पाला था, उस मां की आत्मा से पूछो जिसका वह राज दुलारा था। हमारे देश में कितने साहित्यकार कितने लेखक हुए हैं, हर शब्द की उपमा गाई गई, लेकिन आज तक मां शब्द की किसी साहित्यकार ने उपमा नहीं लिखी है। मां ममत्व का मंदिर है, मां ममत्व की देवी है मेरे भाई। मां जैसा कोई नहीं होता, मां तो सिर्फ मां है मेरे भाई। और बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जिनको माँ बाप का प्रेम, माँ बाप की सेवा, स्नेह मिलता है। बड़े अभागे वे लोग हैं जिनको माँ बाप का प्रेम और सेवा नहीं मिलती है। बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, जगह जगह वृद्धाश्रम मिलेंगे। लड़का भी इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है। अब विचार करिए, जो बहू 8 घंटे नौकरी करेगी, क्या वो सास ससुर की सेवा कर पाएगी? तो वहां क्या करते हैं कि बहू लड़के माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, साल भर का पैसा भर देते हैं, नौकरों के द्वारा माता पिता की सेवा होती है। कभी कभी मैं कथा के माध्यम से कहता हूं कि पैसा कमाने की दौड़ में इतने आगे मत निकल जाना कि संबंध छूट जाए, अपने टूट जाए, प्रेम छूट जाए। ऐसा पैसे का क्या करोगे जिस पैसे से आप अपनों से बिछोह की ओर चले जाएं, अस्तित्व से दूर हो जाएं। अमेरिका के साइंस ने रिसर्च करके कहा कि जो बच्चे अपने दादा और बाबा के साथ रहते हैं, दादी के साथ पलते हैं, उन बच्चों की मेमोरी अन्य बच्चों से ज्यादा तीव्र होती है। क्योंकि बच्चों को दादी बाबा से अच्छा दोस्त कोई मिल ही नहीं सकता है। बच्चों के साथ दादी बाबा जितना घुलने वाला कोई नहीं हो सकता है। और आज बच्चों को दादी बाबा का प्रेम नहीं मिल पाता है, उनका स्नेह नहीं मिल पाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, बड़े बड़े शहरों में ये वृद्धाश्रम कलंक है। मैं व्यासपीठ से कहता हूँ ये वृद्धाश्रम कलंक है, और वो घर कलंकित है जिस घर के माँ बाप वृद्धाश्रम में भेजे जाते हैं। वो लड़के बहू डूब कर मर जाए जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में भेज देते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन। एक कुआं 4 कुआं भर देता है। एक माँ बाप 4 औलादों को पालकर बड़ा कर देते हैं। 4 औलादें एक माँ बाप का बुढ़ापा पार नहीं लगा पाते हैं। ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना है। नोट कर लेना,
जिस माँ ने हमें जन्म दिया, माँ ने हमें 20 साल तक अपने आंचल में पाल के रखा, बड़ा किया। पत्नी आई, पत्नी के आते ही 6 महीने बाद हमने माँ से दूरियां बना ली। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी जरूरी नहीं है, पत्नी भी जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप छोड़कर आपके लिए आई है, लेकिन माता भी जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुन ले। संबंधों में भाई भी जरूरी है, माता का अपना स्थान है, पुत्र का अपना स्थान है, शरीर में हाथ का अपना स्थान है, पैरों का अपना स्थान है। शरीर तभी सुंदर है जब सारे अंग हैं, परिवार भी तभी सुंदर है जब सारे संबंध हैं। संबंध नहीं है तो वो परिवार अपाहिज की तरह है, वो परिवार आपका टूटा हुआ है मेरे भाई। कभी नोट कर लेना आप मेरी बात को। घर में आपके माँ भी होगी, घर में आपके पत्नी भी होगी। पत्नी और माँ में एक अंतर होता है, पत्नी और माँ में एक अंतर है। और औरैया जनपद वालों ध्यान से सुन लेना। माँ जन्म देती है, पत्नी जन्म दे पाएगी? बोलो। माँ जीवन देती है, पत्नी जीवन नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, माँ कितनी ही प्रताड़ित हो जाए, औलाद को जहर नहीं देगी, स्वयं जहर खा के मर जाएगी कि ले तू सुखी रह ले, मैं मर जाती हूँ। माँ जीवन देती है, जान नहीं लेती है। लेकिन पत्नी के प्रति अगर कोई गलत व्यवहार आपने जाने अनजाने में कर दिया तो वो पत्नी आपको जीवन नहीं देती है, लेकिन आपकी जान जरूर ले सकती है। ये नोट कर लेना मेरी बात। घर में माँ भी होगी, पत्नी भी होगी। आप जब हारे थके घर से अंदर जाएंगे तो माँ भी दौड़ेगी और पत्नी भी दौड़ेगी, पर दोनों के प्रेम में अंतर होगा। माँ माथे का पसीना पहुंचेगी और पत्नी आपकी जेब देखेगी। केवल ये अंतर माँ में नजर आएगा मेरे भाई। घर में माँ भी है, पत्नी भी है। नोट कर लेना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। 4-5 दिन से आपका धंधा पानी न चल रहा हो, सब्जी न लेकर आप आए हो, पत्नी से कहना सुनो भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो ले आओ। तो पत्नी कहेगी ज्यादा बात मत किया करो, 4 दिन से सब्जी नहीं लाए, नमक रोटी से खा लो। तो यही तमाशा रहा तो हम छोड़कर चली जाएंगी। बहुत दिन हो गया ये तमाशा होते होते, मेरा बाप इसलिए यहाँ छोड़कर नहीं गया। यदि पत्नी संस्कारी होगी, बिटिया संस्कारी होगी, तो पति के विपरीत परिस्थिति में पति का साथ देगी। पति की गरीबी में कंधे से कंधा लगा के कहेगी कि तुम घबराना नहीं, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जो पत्नी गरीबी में पति को छोड़कर भागने की बात कर जाए, धीरज धर्म नारी आपत्काल परखिए चारी। और माँ घर में हो, माँ बूढ़ी हो, बिस्तर पर पड़ी हो, आप ये बात माँ से कहना, माँ मुझे भूख लगी, खाने को हो तो कुछ लाओ ना। तो माँ मालूम क्या कहेगी, बेटा 4 दिन से तुम्हारा काम नहीं लग रहा, तुम सब्जी भी नहीं लाते हो, आज तो घर में सब्जी भी नहीं बनी, तुम्हारा पेट बिना सब्जी के भरेगा भी नहीं। तुम पिताजी से मत कहना, तो बताओ सब्जी हम तुम्हारे लिए चाची घर से मांग लाए। तो माँ आधी रात में जाएगी, चाची घर से पल्लू में सब्जी छुपा करके लाएगी। ये प्रेम केवल माँ दे सकती है और संसार में कोई नहीं दे सकता मेरे भाई। 3 दिनालों तिरियारों में 6 महीना लो भाई। आपके मरने पर 3 दिन पत्नी रोएगी, 6 महीना तक भैया रोएगा। जन्म जन्म महतारी रोवे, कर ले आस परा। इसीलिए घर में जब तक माता
होते हैं ना, तब तक ये लगता कि अभी मेरे सिर पर सब है। कितनी भी टेंशन हो और आप अपने माँ बाप को बस देख लेना, आपकी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। और जिस दिन माँ बाप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, करोड़ों का धन होने पर भी उस घर में आपको ये लगेगा कि मैं अब अकेला सा हूँ, मेरे ऊपर अब कोई नहीं रहा है, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं रहा। माता पिता अमूल्य निधि है, ये जीवन में एक बार मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार कथा के माध्यम से कहता हूँ, अपने माता पिता का आदर करना सीखिए, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखिए, अपने सास ससुर की सेवा करना सीखिए। क्योंकि बोए वृक्ष बमूल के तो आम कहां से आए। आपके भी बच्चे हैं, आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और आप अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करोगे तो यहीं पर मिलेगा आपके लड़के बहू आपको भी ठुकराएंगे। ये नोट कर लेना मेरी बात, तो आपकी सेवा नहीं कर सकते। एक वृद्धाश्रम में बूढ़ी माँ, लड़का बहुत चाहता था, मजबूरी में माँ को छोड़ आया। ऑफिस से माँ को फोन करता था, हर हफ्ते मिलने जाता था। एक दिन टेलीफोन आया ऑफिस में लड़के के पास कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तो मैं याद कर रही, जल्दी आ जाओ। लड़का इतना चाहता था कि ऑफिस बंद करके फोर व्हीलर से दौड़ करके अपने वृद्धाश्रम में माँ से मिलने आया। तो जमीन पर चटाई पर माँ लेटी लंबी लंबी सांसें ले रही। लड़का रो करके भागा और माँ के पैर पकड़ करके लिपट गया। बोले माँ, तू छोड़कर नहीं जा सकती है, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी माँ, तेरे बिना फिर मैं अधूरा हो जाऊंगा। चल तुझे घर ले चलता हूँ माँ, जिस घर में तू दुल्हन बन के आई थी, तू कहती थी कि मेरे प्राण उसी घर में निकलेंगे। माँ चल तुझे उसी घर में लेकर के चलेंगे, माँ मुझे छोड़कर मत जाना। माँ ने आंख खोल करके लड़के को हृदय से लगा के कहा, बेटा तुमने हमारी बहुत सेवा की, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन बेटा, जिस कमरे में मैं रहती, उस कमरे में मेरे मरने के बाद तुम अपनी कमाई से 2 पंखे लगवा देना। लड़के ने वो कमरे की छत को देखा जिसमें पंखे भी नहीं थे। 1 वर्ष से माँ रह रही थी। लड़का रोकर बोला, माँ तूने कभी नहीं बताया कि इस कमरे में पंखा भी नहीं है, अब तू बता रही। माँ ने कहा, बेटा मैं तो बिना पंखे के रह ली, लेकिन जब तेरे बच्चे बड़े होकर तुझे यहीं छोड़ने आएंगे तो तू बिना पंखे के नहीं रह पाएगा, इसलिए तू पंखे जरूर लगवा देना। ये प्रेम केवल माँ दे सकती है मेरे भाई, और कोई नहीं दे सकता है। आज भगवान ने यमुना तलहटी में देखा, दिलों के दूसताम कृष्णा 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 हिना विभू तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद वासयत। कालिया के फन पर गेंद रखी है। नाग पत्नी 2 है। नाग पत्नियों ने कहा, बहुत सुंदर लड़का है, चले जाओ, मेरा पति जगने वाला है, जाग गया तो तुम्हें मार के खा जाएगा। भगवान बोले, बिना गेंद लिए तो जाऊंगा नहीं। जैसे ही गेंद को भगवान ने उठाया, फनफना कर उठ बैठा, गोल गोल भगवान को शरीर में लपेटता चला गया। नाग पत्नियां बोली, मना किया था, ब्रह्मण भगवतस्य भ्रूम्रा स्वच्छंदवर्तिना गोपालो राचरितम कृष्ण एतामृत जुसरन। अब तुम्हें कौन बचाएगा? भगवान ने योग माया से शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया तो नाग की हड्डियां चट चट टूटने लगी। नाग पत्नियां पैरों में गिर पड़ी, बोले, न्यायो ही दंडा, हे प्रभु क्षमा कर देना मेरे पति को। आपका अवतार तो न्याय से दंड देने के लिए हुआ है। तब अवतारा हलने ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य धृष्टे तमं फलम मेवा नुशंसनम। छोड़ दो
नाग के प्राणों को मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान बोले एक शर्त पे छोड़ेंगे, ये यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए, रमण द्वीप में। तो भगवान से कालिया ने कहा प्रभु हम चले तो जाएं, पर मेरे मौसी के लड़का गरुड़ हमें बाहर निकलते ही मार करके खा जाएंगे। भगवान ने कहा हमने उन्हें समझा दिया है, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। कालिया के 100 खनों पर भगवान नृत्य करते हुए ऊपर आए हैं। बोलो कालिया नागरंथन भगवान की। कालिया समुद्र में रमण द्वीप में चला गया, भगवान लौट कर घर आए हैं। तो यहाँ भगवान ने एक लीला और की है, चीर हरण लीला। कुछ लोग कहते हैं कि वे भगवान थे तो चीर क्यों चुराते थे। विचार कर लें। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चना कृता। हेमंत ऋतु का महीना है, कार्तिक मास नंद के गांव की कुमारियां स्नान करती हैं, छोटी छोटी कुमारियां। कार्तिक महीना स्नान किया जाता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं यमुना में। कैसे करती हैं? मज्जन कर यमुना जल में यथा विधि सो स्नान बनायो, बालू की मूर्ति बनाए लई, भक्त चंदन अक्षत पुष्प चढ़ायो, कर जो सबई पर मांगे यही, पति होए हमाओ जसोदा को जायो। मंत्र बोलती है। किसी बेटी को अच्छा घर अच्छा वर ना मिल रहा हो, 1 वर्ष तक अगर बिटिया इस मंत्र का जाप रोज 1 माला करे, 1 वर्ष के अंदर अच्छा घर अच्छा वर मिलता है। कौन सा मंत्र है? गोपियां गा रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, योगियों के ध्यान में रहने वाली, तद्गतेन मनसा वाचा कर्मणा, हम तुम्हारी वंदना करते हैं हे प्रभु। नंद गोप सुतम देवीं, जो नंद का ग्वाला है, पतिं में कुरुते नमः, नंद का ग्वाला मेरा पति बन जाए, ये मांगती है। लेकिन गलती क्या कर देती है? ये स्नान करती है तो जल में विवस्त्र होकर स्नान करती है। कपड़े घाट पर रख देती हैं और जल में वरुण देवता का निवास होता है। जल में कभी माता बहन को, भाई को विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। तो भगवान ने देखा जितना ये पुण्य नहीं कर रही, उससे ज्यादा तो यह अपराध कर देती हैं। तो चीर चुराकर भगवान कदम पर बैठ गए, जिससे ये विवस्त्र स्नान करना बंद कर दें। एक गोपी ने देखा कपड़े घाट पर नहीं है, उसने कहा कपड़े नहीं है, कहाँ गए कपड़े? आसी मगना कंठ तक जल में डूब कर खड़ी है गोपियां। दिखाई नहीं दिया पर सुनाई दिया, सुनाई दिया। मुरली बज रही है,
भगवान ने छेड़ दिए। मुरली बज रही है। गोपी ने कहा, मैं समझ गई कपड़े कौन ले गया। तुम कन्हैया, नटवर, नागर, छलिया, हे प्राण प्यारे प्रीतम, हे मोहन, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे गोपाल, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं हम तुम्हारी शिकायत आज नंद बाबा से जाकर के करेंगी। भगवान हंसने लगे। अब जब तुम जान ही गई हो तो जाओ पहले नंद बाबा से शिकायत कर आओ जाकर के। एक बोली, अकड़ में नहीं मानेगा, प्रेम से समझाओ, अकड़ में किसी की नहीं मानता। हाथ जोड़कर एक गोपी ने कहा, चतुर गोपी ने, श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, करवामि तवोदितम, ये व्रत हम तुम्हारे लिए कर रही है। देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे दुराग्रे ब्रुवामहे, हे धर्मात्मा हमारे वस्त्र हमें दे दो, नोचे दुराग्रे ब्रुवामहे, क्यों इसमें आगे हो, हमारे कपड़े हमें दे दो, ये व्रत हम तुम्हारे लिए तो कर रही है। भगवान ने भी गोपियों की भाषा में उत्तर दिया, भवत्यो यदि मेदास्या, गोपियां कह रही श्याम सुंदर ते दास्या, भगवान कह रहे भवत्यो यदि मेदास्या, यदि तुम मेरी दासी हो, मयोक्तम व्रत करिष्यता, मेरे लिए व्रत करने आई हो, तो अत्रागत्य, अत्र आगत्य, अत्रागत्य, आगत्य माने आ जाओ, अत्रा माने शीघ्र, अत्रागत्य शीघ्र आ जाओ, अत्रागत्य स्ववासांसी, वासांसी माने वस्त्र, अपने अपने आकर शीघ्र वस्त्र ले जाओ, प्रतीक्षन्तु सुचिस्मिता, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हो, अपने अपने कपड़े ले जाओ। भाई तुम हमें पति मानती हो, पति पत्नी के बीच में भय गिलानी, लज्जा जुगुप्सा नहीं होना चाहिए, और तुम लज्जा भी कर रही हो तो कैसी पत्नी हो। तब गोपियां जल से बाहर निकली हैं, पाणिभ्याम योनि मां छात्रे, प्रेतुरुषि तत्प्रसिद्धा। पाणिभ्याम में तृतीया तत्पुरुष समास है, बाल का भ्याम, पाणिभ्याम हाथों से लज्जा स्थान ढककर गोपियां जल से बाहर आई, और भगवान ने गोपियों के वस्त्र गोपियों को दे दिए, और यही गोपियों के वरदान दिया है, चीर चुराए दयो वरदान, शरद की रात्रि में रास करूं जो, शरद पूर्णमासी को हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे, ये वरदान दिया। और भगवान